नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल R2 ब्लॉग पर। आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या अब भारत पर परमाणु हमला नहीं हो सकता? इस वीडियो में हम इस विषय को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि भारत ने कैसे खुद को इस खतरे से सुरक्षित किया है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि परमाणु हथियारों का इतिहास क्या है और उनका प्रभाव कैसे रहा है। 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया, जिसने विश्व में परमाणु हथियारों के उपयोग का सबसे खौफनाक उदाहरण पेश किया। इस हमले ने पूरे विश्व को दिखा दिया कि परमाणु हथियारों का विनाशकारी प्रभाव कितना बड़ा हो सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी में लाखों लोगों की जानें गईं और आने वाले कई वर्षों तक वहां के लोग विकिरण के प्रभावों से पीड़ित रहे। ये घटना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई और देशों को परमाणु हथियारों की शक्ति का एहसास हुआ। अब बात करते हैं भारत के परमाणु कार्यक्रम की। भारत का परमाणु कार्यक्रम 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही शुरू हुआ था, लेकिन ये हमेशा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए था। भारत ने 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नामक अपने पहले परमाणु परीक्षण को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस परीक्षण ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में शामिल कर दिया। भारत की परमाणु नीति शुरू से ही पहले प्रयोग न करने नंबर फर्स्ट यूज के सिद्धांत पर आधारित रही है। इस नीति का मतलब है कि भारत कभी भी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर उस पर हमला होता है तो वह अपने आत्मरक्षा के अधिकार का उपयोग करेगा। यह नीति भारत की सुरक्षा के साथ साथ उसकी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी को भी दर्शाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध हमेशा से ही तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों की होड़ ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है। 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां दोनों देशों के बीच तनाव ने परमाणु हथियारों के उपयोग के खतरे को बढ़ा दिया था। पाकिस्तान ने हमेशा से ही अपनी परमाणु नीति को भारत के खिलाफ बनाया है और इसके कई बार संकेत भी दिए हैं। लेकिन भारत ने हमेशा संयम और रणनीतिक धैर्य का प्रदर्शन किया है, जिससे परमाणु युद्ध की संभावना को टालने में मदद मिली है। भारत ने अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का विकास किया है। इस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी संभावित परमाणु हमले से पहले ही मिसाइल को नष्ट कर दिया जाए। भारत ने रूस और अमेरिका जैसे देशों के साथ सहयोग करके अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और भी सशक्त बनाया है। आज भारत के पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जो दुश्मन की मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। ये सिस्टम भारत को परमाणु हमलों से बचाने के लिए तैयार है और इसे एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करता है। चीन की परमाणु शक्ति और उसकी विस्तारवादी नीति को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए यह जरूरी है कि वह अपनी सुरक्षा को और अधिक सशक्त बनाए। चीन ने हमेशा से ही अपनी परमाणु ताकत को भारत के खिलाफ उपयोग करने के संकेत दिए हैं। भारत और चीन के बीच के संबंधों में हमेशा उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन भारत ने कभी भी अपनी सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया है। भारत ने अपनी रक्षा प्रणाली को इतना मजबूत किया है कि चीन के किसी भी आक्रामक कदम का तुरंत जवाब दिया जा सके। दुनिया भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, जिनका उद्देश्य है कि परमाणु हथियारों का उपयोग केवल अत्यधिक जरूरी परिस्थितियों में ही हो। भारत ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी (एनपीटी) और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी (सीटीबीटी) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। हालांकि भारत ने अपनी परमाणु नीति को बहुत ही स्पष्ट और जिम्मेदाराना ढंग से पेश किया है। भारत ने हमेशा कहा है कि वह अपने परमाणु हथियारों का उपयोग केवल आत्मरक्षा के लिए ही करेगा। भारत की इस स्थिति ने उसे एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया है, जो न केवल अपने देश की सुरक्षा के लिए बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी प्रतिबद्ध है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत पर परमाणु हमला संभव है? इसका जवाब जटिल है। आज के समय में भारत ने अपनी सामरिक क्षमता को इतना सशक्त बना लिया है कि किसी भी देश के लिए भारत पर परमाणु हमला करना आसान नहीं होगा। भारत की परमाणु शक्ति, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति ने इसे बहुत हद तक सुरक्षित बना दिया है। हालांकि किसी भी देश की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि वह हमेशा सतर्क रहे और अपनी सामरिक शक्ति को और मजबूत करता रहे। भारत ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और वह लगातार अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये समझने की कोशिश की कि क्या भारत पर परमाणु हमला संभव है या नहीं। हाल के वर्षों में भारत ने अपनी सुरक्षा और कूटनीति को इतना मजबूत कर लिया है कि परमाणु हमला अब आसान नहीं रह गया है। भारत की पहले प्रयोग न करने की नीति, उसकी सामरिक शक्ति और मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इसे एक सुरक्षित और मजबूत देश बना दिया है।
इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की जिम्मेदाराना भूमिका और उसके प्रयास शांति और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।